अगर तुम रात में अकेला ट्रैवल करते हो या कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर रुक चुके हो, तो आज की कहानी तुम्हें अंदर तक हिला देगी। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो मेरे साथ हुई, और शायद इसे सुनने के बाद तुम कभी किसी अनजान बैग को हाथ नहीं लगाओगे। हेडफोन्स लगा लो और बिना स्किप किए इस कहानी को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि जो लास्ट में होगा वो तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मेरा नाम नील है और जो मैं बताने जा रहा हूं शायद तुम्हें झूठ लगे, पर मैं कसम खाकर कह रहा हूं ये सब मेरे साथ हुआ है। मैं एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस में काम करता था। उस रात मेरी नाइट शिफ्ट थी। सब नॉर्मल था जब तक घड़ी ने 12 नहीं बजाए। जैसे ही 12 हुए, दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। मैंने सोचा कोई पैसेंजर होगा, पर जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना सा बैग पड़ा था और उस पर एक टैग लगा था, मुझे वापस मत भेजना। मैं सच बोलूं, पहले मुझे लगा किसी का मजाक होगा, पर रूल के हिसाब से मुझे बैग रजिस्टर करना था। मैं उसे अंदर ले आया। रूम नंबर 3, वही मेरा ऑफिस था। जब मैंने बैग टेबल पर रखा, मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। मैंने टैग दोबारा पढ़ा, मुझे वापस मत भेजना। पता नहीं क्यों, पर उस लाइन को पढ़ते ही दिल घबरा गया। फिर भी मैंने चेन खोल दी। अंदर कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक पुरानी डायरी थी। मैंने डायरी खोलने वाला नहीं था, पर क्यूरियोसिटी, तुम समझ सकते हो। मैंने पहला पेज खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम ऑलरेडी देर कर चुके हो। मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने डायरी बंद कर दी, पर उसी वक्त मुझे पीछे से आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई फंसा हुआ हो। सुन रहे हो? मैं तुरंत मुड़ गया, पर रूम में मैं अकेला था। उस रात मुझे पहली बार डर लगा। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग ही खेल रहा है, पर फिर रैक्स पर रखे बैग्स धीरे धीरे हिलने लगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो बैग्स अपने आप मूव हो रहे थे, जैसे उनके अंदर कुछ जिंदा हो। मैंने हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? और इस बार मुझे क्लियरली जवाब मिला, हम। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से पूछा, कौन हम? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक साथ कई आवाजें आई, जो कभी मिल नहीं पाए, जो घर नहीं पहुंच पाए, जो खो गए। मैं पीछे हटने लगा। मुझे समझ आ रहा था कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं बैग बंद कर देता हूं और शिफ्ट खत्म होने का वेट करता हूं। पर जैसे ही मैं बैग के पास गया, उसका जिप खुद खुल गया। मैं फ्रीज हो गया और उसके अंदर से एक ठंडा सा हाथ बाहर निकला और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाया
और पीछे गिर गया। मेरा हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। मैं कसम से कह रहा हूं, वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और एक एक करके सारे बैग्स खुलने लगे। हर बैग के अंदर से आवाज आ रही थी, कोई है? मुझे निकालो, मुझे घर जाना है। मैं कान बंद करना चाहता था, पर आवाज मेरे दिमाग के अंदर आ रही थी। मैं डायरी के पास गया। इस बार मैंने लास्ट पेज खोला और जो लिखा था उसने मेरी रूह हिला दी। लॉस्ट एंड फाउंड सिर्फ सामान के लिए नहीं है, यहां उन्हें रखा जाता है जो कभी मिल नहीं पाए। मैंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो बाहर से लॉक था। मैं जोर जोर से चिल्लाया, हेल्प, कोई है? पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई, जैसे पूरा स्टेशन गायब हो गया हो। तभी मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो अचानक आ गया। उसने पुराना रेलवे यूनिफॉर्म पहना था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने बैग खोला? मैंने डर के मारे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं भी क्लर्क था तुमसे पहले। मैंने कहा, मुझे यहां से जाना है। वो हंस पड़ा और बोला, सब यही कहते हैं। फिर उसने रैक्स की तरफ इशारा किया, फिर सब यहीं रह जाते हैं। रूम धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। बैग्स के अंदर से हाथ बाहर आ रहे थे और वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने डायरी उठाई और जोर से जमीन पर फेंक दी, पर डायरी खुद खुल गई और उस पर एक नई लाइन लिख गई, नेक्स्ट एंट्री नील। मुझे समझ आ गया, मैं अब बाहर नहीं जा पाऊंगा। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुमने भी वो डायरी देख ली है। मैं नील हूं और मैं अब भी रूम नंबर 3 में हूं। अगर तुम्हें कभी कोई बैग मिले जिस पर लिखा हो वापस मत भेजना, तो प्लीज उसे मत खोलना, क्योंकि कुछ चीजें मिलने के लिए नहीं होती। अगर तुम्हें ये कहानी सच में डरा गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, और अगर तुम ऐसी और रियल हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। और हाँ, आज रात अगर तुम्हें कोई अनजान बैग मिले तो उसे मत खोलना।